अजीज़ान गिरामी, मुझसे पेशतर एक अजीम आलिम दीन हज़रत अल्लामा अरसलान मियां साहब तकरीर फरमा कर गए। और बहुत मैं क़यामगाह में बैठा हुआ ऑनलाइन उसको सुन रहा था और बहुत अहम नुकात पर आपने गुफ्तगू की। आज इस दौर में जिस तरह से राफ़ज़ियत, तफ़ज़ीलियत, सुलह कुल्लियत, तरह तरह के लिबास पहनकर अवाम के दरमियान जाकर, खुसूसन वो नौजवान जिनकी उम्र अभी 14-15 से लेकर 20-25 के बीच में है, उसको टारगेट करते हैं ये लोग। अजीज़ाने मोहतरम, कोई सामने से आपको कभी नहीं कहेगा कि मैं राफ़िज़ी हूं। कोई भी सामने से आपको नहीं कहेगा कि मैं राफ़िज़ी फिक्र रखता हूं। कोई भी आपको सामने से नहीं बोलेगा कि मैं तफ़ज़ीली फिक्र रखता हूं। कोई भी सामने से आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं फलां फिक्र रखता हूं या उस मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखता हूं। इनका जो सबसे पहला हरबा जो होता है वो हरबा होता है सुलह कुल्लियत। तुम भी सही, हम भी सही, वो भी सही, ये भी सही। शेर की एक खसलत होती है, किताब हयातुल हैवान, कि जिस तालाब के किनारे पर कोई ऐसा गंदा जानवर पानी पी रहा हो, उस किनारे पर कभी शेर पानी नहीं पीते। और हम कोई आम गंदा जानवर नहीं, बल्कि हम शेरे रज़ा हैं। हम नहीं, मैं नहीं, यहां जितने बैठे हैं सब अपने आप में बहुत जिम्मेदार हैं। सिर्फ इस स्टेज पर हजरत सैयद फरमान मियां साहब क़िबला बैठे हैं, यही सिर्फ पासबाने मसलक आला हज़रत नहीं है। ये उलमाए किराम यहां पर बैठे हुए हैं, यही जिम्मेदाराने मसलक आला हज़रत नहीं है, बल्कि इस जगह से लेकर आखिरी आदमी तक, एक बूढ़े इंसान से लेकर एक छोटे बच्चे तक, हर वो शख्स जो यहां पर बैठा हुआ है अपने आप में पासबाने मसलके आला हज़रत है। तो जितनी जिम्मेदारी हजरत सैयद फरमान मियां साहब क़िबला की है, या जितनी जिम्मेदारी मेरी है, या जितनी जिम्मेदारी इन उलमाए किराम की है, उतनी ही जिम्मेदारी इन फिक्रों से लड़ने की आप लोगों की भी है। ये अकेली जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। और हम सुनकर भूल जाने वाले सुन्नी नहीं हैं। हम सुन्नी वो हैं कि जिसे घुट्टी में मसलके आला हजरत पिलाया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अवाम बैठी हुई है, ये प्योर क्रीम है। पहले आए, सुना, वक्त खत्म हुआ और वक्त खत्म होकर अपने अपने घर को चले गए। अब ये जो बैठे हुए हैं ये सब प्योर क्रीम है। ये सिर्फ महज इसलिए आए हैं कि क्या पैगाम देना है, क्या पैगाम दिया जाएगा, उसको सुनना है और उस पर अमल करना है। मैं अपनी बात से गुफ्तगू ना शुरू करते हुए हजरत मुफ्ती अरसलान साहब क़िबला की गुफ्तगू से मैं अपना
बाप खोलना चाहता हूं। आपने फरमाया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह। अजीजाने मोहतरम, आज इस दौर में बनामे सलासिले तरीकत आपको एक घुट्टी पिलाई जाती है। वो घुट्टी पिलाई ये जाती है कि हम चिश्ती हैं, फला कादरी है, हम नक्शबंदी हैं, फला सुहरवर्दी है, हम साबरी हैं, फला रज़वी है, हम फला हैं, सामने वाला कुछ और है। अजीजाने गिरामी, सबसे पहली चीज तो मैं एक ये बता दूं आपको कि एक तालाब है और उसके किनारे है, और हर किनारे पर से एक शाख निकली हुई है। वो शाख उस मंजिले मकसूद तक पहुंचती है, ख्वाह सिलसिले कोई भी हो, लेकिन उसका मंबा, उसका मावा मलजा एक ही जात है जिसका नाम है रसूल अल्लाह। अजीजाने गिरामी, लेकिन वो अफराद जो इन सलासिल के नाम पर, चाहे वो सुलाकुलियत हो, चाहे वो तफजीलियत हो, चाहे वो राफजियत हो, ये तीन स्टेजेस हैं। जैसे कोई भी आदमी कैंसर से पीड़ित होता है तो पहली स्टेज बताई जाती है, दूसरी स्टेज बताई जाती है, फिर बताई जाती है लास्ट स्टेज है। तो ये जो बदअकीदगी का जो जरासीम जब इंसान के अंदर लगता है तो पहला जो सिम्टम उसका होता है वो होता है सुलहकुल्लियत का। क्या फरमाया आला हजरत ने? नज्म है और नाव है असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह। अजीजाने गिरामी, गौर करने की चीज ये है कि जब आज से पहले ये रेडार या जीपीएस मैप्स वगैरह नहीं होते थे, उस जमाने में जब बहरी जहाज हुआ करते थे तो वो बहरी जहाज रास्ता कैसे तय करते थे? कोई मैप नहीं हुआ करता था। उनके जायचे पर, उनकी किताबों में कुछ सितारों के रास्ते लिखे होते थे। उन सितारों के रास्ते से वो नाव में बैठकर, अपनी याट में बैठकर, अपने जहाज में बैठकर उसको पूरा करते थे। अदीदाने गिरामी, गौर करने की चीज ये है कि जब आला हजरत ने ये फरमाया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की, तो यहां पर देखिए आला हजरत को समझना ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जहां से फिक्र खत्म होती है वहां से आला हजरत की फिक्र शुरू होती है। क्या फरमाया आला हजरत ने कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। तो अब जब बेड़ा पार करना है तो ना ही हम अहले बैत से दूर हो सकते हैं और ना ही असहाबे रसूल से दूर हो सकते हैं। नज्म बताया कि वो असहाबे रसूल हैं। अब अज़ीज़ाने गिरामी, आप ये देख लीजिए कि अगर नज्म है यानी वो सितारे हैं जो जिनसे देखकर वो नाविक रास्ता तय करते हैं, अगर उन नज्म, उन सितारों के नीचे अगर धुंधली आ जाए तो क्या कोई शख्स रास्ता तय कर पाएगा? ठीक है, अगर ना भी आए और अगर बीच दरिया में मौजूद हैं और अगर नाव ना हो, नाव पलट जाए, नाव गलत रास्ते पर आ जाए, तो भी क्या बेड़ा पार हो पाएगा? बेड़ा पार तभी होगा कि जब हम सितारों के रास्ते पर चलेंगे और नाव पर सवार होकर चलेंगे। अब सितारे हैं सहाबा और नाव है अहले बैत, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया तो या तो रास्ता भटक जाओगे या गर्क हो जाओगे। लेकिन आज कुछ लोग बनामे सिलसिला
और खुसूसन सिलसिले चिश्त, खुसूसन सिलसिले चिश्त ये बताते हैं कि आप ढोल भी बजाओ और घर के अंदर छुप के कहो मातम भी करते हो, क्योंकि अभी वो जरासीम लोगों के अंदर नहीं डाले, वहां नौहे चल रहे होंगे, वहां सोज मरसिये चल रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम या हुसैन वाले हैं, हम हाय हुसैन वाले नहीं हैं। और इस दिल को हम पीटेंगे, इस दिल को पीटेंगे हम जहां पर हुसैन बसता है, इस दिल को पीटेंगे जहां हुसैन बसता है। जो बसा हुआ है उसी को पीट रहे हैं। कैसे हुसैनियत? बनामे हुसैनियत या बनामे चिश्तियत जो सुलह कुल्लियत को फैला रहे हैं, जो सुलह कुल्लियत को फैला रहे हैं, उसके दूसरे स्टेजेस के ऊपर आते हैं जो तफजीलियत को फैला रहे हैं, उसके तीसरे स्टेज पर आते हैं कि जो राफिजियत को फैला रहे हैं। अदीदाने गिरामी, अगर वो मसलके आला हजरत का भी नाम ले रहे हैं तो आप उनसे कतई ताल्लुक मत रखिए, कतई ताल्लुक मत रखिए। वजह क्या है? वजह यह है कि ये तालीमात आला हजरत नहीं है, और खुसूसन गरीब नवाज की ये हरगिज तालीम नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, मैं नसबन भी चिश्ती हूं, मशरबन भी चिश्ती हूं। मुझसे बड़ा चिश्ती अभी शायद इस इलाके में कोई नहीं आया हो। और सफीपुर शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले चिश्तिया निजामिया का तीसरा सबसे बड़ा मरकज है। तुम्हारे अंदर क्या चिश्तियत होगी जो हमारे अंदर है, लेकिन चिश्तियत वही है जो मसलके आला हजरत के रास्ते पर चले। कादरियत वही है जो मसलके आला हजरत पर चले। नक्शबंदियत वही है जो मसलके आला हजरत पर चले। साबरियत वही है जो मसलके आला हजरत पर चले। और मसलके आला हजरत पर ये नहीं कि तुम पहले थे वो नीम जुलाहे बीच में बन गए दर्जी और लोट पोट के सैयद बन गए, यही खुदा की मर्जी। और वो लोग, और मैं अपने जुमलों का खुद जिम्मेदार हूं, बानियाने जलसा का इससे कोई लेना देना नहीं। औकात है तो आकर सब पूरा मत हाथ जहां पे जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से जिलानी कादरी हजरत अल्लामा सैयद हुसैन रफ़ाई साहब क़िबला, हजरत सैयद फरमान मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, हजरत सैयद आसिम कादरी साहब क़िबला, हजरत सैयद साइम मियां साहब क़िबला। माशाअल्लाह, हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आर पार के लिए रहता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कहा था कि मसलके आला हजरत किताबों से समझोगे तो किताबों से समझाएंगे, और जूतों से समझोगे तो जूतों से समझाएंगे। समझोगे जरूर। अपने दोनों हाथों को उठाइए और नारे का जवाब दीजिए। और सादात कभी गद्दार नहीं होते। सादात कभी गद्दार नहीं होते। इनके खून में वफा शामिल है। अरे जब अहमद रजा ने हम पर एहसान किया तो उस एहसान का बदला आज सैयद फरमान नहीं निभा रहे, आज सैयद हसनैन नहीं निभा रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो सैयद जो ईरानी टुकड़ों पर पलते हो, हम वो सैयद नहीं जो अजमेर की चिलम बागियों पर पलते हो। हम इमाम अहमद रजा के फतावा रज़विया पर चलते हैं। हमें ईरान से आए हुए किसी फतवे की नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बरेलवी सैयद, बरेलवी सैयद हुजूर सैयद फरमान मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद हसन बख्श साहब क़िबला। नारे तकबीर, ललकार है, ललकार है।
हम में और उनमें फर्क सिर्फ दो चीजों का है, बल्कि दो चीज भी नहीं कहेंगे, एक हर्फ का फर्क है। तुमने हुसैन को माना, वो जो नाम नेहाद, आवाज तो पहुंच रही होगी ना पहुंच रही हो तो रिकॉर्ड करो और छाती पे चढ़ के बताना कि सफीपुर से हसनैन आया था तुम्हारा बाप। क्या बात है, अब बाप ऐसे ही नहीं फर्जी जुमलों में कह रहा हूं, रिश्ते से तुम्हारा बाप होता हूं मैं, पीरजादा होता हूं। अगर तुम चिश्ती हो, अगर तुम साबरी हो, अगर निजामी हो तो हम मौदूदी सैयद है, पीरजादे हैं हम तुम्हारे। तो हम तुम्हारे क्या हुए? अब बात की सुनो, हम में तुम में सिर्फ एक हर्फ का फर्क है। तुमने हुसैन को माना, हमने हुसैन की मानी। तुमने हुसैन को माना, तुम गुमराह हो गए, हमने हुसैन की मानी, हम मसलके आला हजरत तक पहुंच गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दावा करने वाले तो वहां भी थे कि हम नाना के दीन को मानते हैं, दावा करने वाले तो वहां भी थे कि हम नमाजों को मानते हैं, दावा करने वाले तो वहां भी थे कि हम 5 वक्ता नमाजी हैं, हाजी हैं, लेकिन असल ये बताया जाए कि दीन किस तरफ था। गरीब नवाज ने बता दिया, शाह अस्त हुसैन जी, बादशाह अस्त हुसैन, माशाअल्लाह, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्ते अजीज, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। अब उन साहब से ये पूछ लो कि मियां इसकी तारीफ क्या है, तो कसम खुदा की उनको ये नहीं मालूम होगा जो आज बनामे चिश्तियत या बनामे कादरियत या बनामे जिस भी सिलसिले के ताल्लुक से जो भी चीजें अपनी फर्जी फैला रहे हैं, खुदा की इज्जत की कसम उन्हें यह नहीं मालूम होगा कि सर्दी में इस्तिंजा कैसे करते हैं, गर्मी में कैसे करते हैं। बातें कौन सी? बातें हुसैन, दीन को बचाने वाले हुसैन, जिसको यह नहीं मालूम कि हुसैनियत क्या है। किसी दिन जाके पूछ लेना, क्या पूछना कि ये बताओ यहाँ पे गरीब नवाज ने 2 लफ्ज क्यों इस्तेमाल किए, शाह और बादशाह। यहाँ भी जो भी फारसी पढ़ा हुआ होगा तो उसे तर्जुमा जो बताया गया होगा यही बताया होगा ना, शाह बमाना बादशाह, बादशाह बमाना बादशाह। यार हैदर कर्रार की औलाद है गरीब नवाज, 2 लफ्ज बेवजह नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। जी शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, शाह भी हुसैन, बादशाह भी हुसैन। ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात? शाह भी हुसैन, बादशाह भी हुसैन, यानी आप कह दें मौलाना मौलाना सैयद हुसैन, तो ये मुहम्मल हो गया ना, एक लफ्ज मुहम्मल हो गया। लेकिन अगर गरीब नवाज ने इस्तेमाल किया है तो कोई ना कोई बात जरूर होगी। गरीब नवाज ने कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। शाह वो बादशाह होता है कि जिसकी हुकूमत का कोई दायरा नहीं होता। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब में वहां का प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। ईरान का प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। हिंदुस्तान का जो जहां का प्राइम मिनिस्टर है वो वहीं का प्राइम मिनिस्टर होगा। हर मुल्क का एक दायरा है, हर मुल्क की एक सरहद है। क्या हिंदुस्तान का झंडा आप न्यूयॉर्क में फहरा पाएंगे? क्या अमेरिका का झंडा हिंदुस्तान में फहरा पाएंगे? लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, गौर करने की चीज ये है कि जब या हुसैन लिखा हुआ एक झंडा आप न्यूयॉर्क में भी जाते हैं, वहां भी फहराते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। आप ईरान में जाएंगे तो भी किसी को दिक्कत नहीं, आप हिंदुस्तान में फहराएंगे किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी मुल्क में जाकर हुसैन की जात
झंडा फहराएंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अदीदाने गिरामी, ये सबूत है कि मेरे गरीब नवाज ने कहा कि ये वो शाह है कि जिसकी सल्तनत का कोई इहाता नहीं, जहां नामे हुसैन वहां मेरे हुसैन की सल्तनत। दूसरा, बादशाह अस्त हुसैन, बादशाह मेरा हुसैन है। वो मिल्कियत जहां पे मेरे हुसैन का बादशाह, जहां मेरे हुसैन का राज है, वो मिल्कियत मेरे हुसैन की। दीन अस्त हुसैन। जरा उन साहब से पूछो कि हुसैन को दीन क्यों कहा गया। गौर करने की चीज ये है, दीन तो दीने मोहम्मदी है ना, दीन अस्त हुसैन, ये क्या क्या व्हाट इज दिस। अब अज़ीज़ाने गिरामी गौर करिए कि दीन अस्त हुसैन गरीब नवाज ने कहा तो कोई ना कोई मामला जरूर होगा। मस्जिद नबवी है, रसूल अल्लाह सर सजदे में रखे हुए हैं। इतने में नन्हे नन्हे कदमों से हुसैन रसूल अल्लाह के पास गए और जाकर नाना जान की पीठ पर सवार हो गए। हमारी आपकी औलादे हो तो अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हारी औलादे, तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है। लेकिन हुसैन, अल्लाह की तरफ से वही नाज़िल होती है, जिब्रील आते हैं और आकर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि तस्बीहात बढ़ा दी जाए, हुसैन ना गिरने पाए। तस्बीहात बढ़ा दी जाए, हुसैन न गिरने पाए, क्योंकि आज हुसैन गिरा तो सिर्फ हुसैन नहीं गिरेगा, बल्कि हुसैन गिरा तो हुसैन की जगह पर दीन गिरेगा। इसलिए तस्बीहात बढ़ा दी गई। कुछ रिवायात में ये मिलता है कि लगभग 70 से 80 मरतबा खुद रसूल अल्लाह ने सुभान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ी। इसलिए गरीब नवाज ने कहा कि जब मस्जिद नबवी में रसूल अल्लाह की पीठ पर सवार है तब ये दीन है। अब दी पनाह, दीन को पनाह देने वाले। तो अब गौर कीजिए, ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, मेरे हुसैन का महीना चल रहा है, बल्कि मैं गलत हूं, ये महीना नहीं, हर महीना मेरे हुसैन का है। सुभान अल्लाह। हम 10 दिन वाले हुसैनी नहीं हैं, हम 365 दिन वाले हुसैनी हैं। सुबह मेरे हुसैन की, रात मेरे हुसैन की, दिन मेरे हुसैन का, ये सब कुछ मेरे हुसैन का। दी पनाह, दीन को पनाह देने वाले का नाम हुसैन है। अब अज़ीज़ाने गिरामी मेरी तरफ देखिए, मुझसे ज्यादा इस टाइम खूबसूरत कोई नहीं, ठीक है, हमारी तरफ देखिए। गौर करने की चीज यह है कि दीन को पनाह देने वाला हुसैन, ये दीन पनाह कब बना? करबला के मैदान में जब हुसैन के सर पर सवार होकर उस लाइन ने जब दरदरी छुरी उठाकर हुसैन के गुलूए मुबारक पर रखी और हुसैन ये जुमला अदा कर रहे कि ऐ मेरे खुदा, अब तो तू इस हुसैन से राजी है ना, अब तो तू इस हुसैन से राजी है ना। उस वक्त मेरे हुसैन दीन को पनाह देने वाले थे। गौर करने की चीज यह है अज़ीज़ाने गिरामी, यह है दी पनाह, ये पूरे शेर की तफसीर है। और जो लोग आज सुलह कुल्लियत फरोग दे रहे हैं, आप इस गरीब नवाज के शेर से पता कर लीजिए, मेरे गरीब नवाज ने जिस शेर में हुसैन का नाम लिखा, उस शेर में यजीद का नाम नहीं लिखा। तो आज ये हक और बातिल को मिलाने वाले कौन लोग हैं? और जो कहते हैं कि हम गरीब नवाज के मानने वाले, हम साबिर पाक के मानने वाले, हम निजामुद्दीन औलिया के मानने वाले, हम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मानने वाले। अरे मेरा हुसैन, हुसैन के लिए मेरे गरीब नवाज ने जिस लाइन पर, जिस सतर पर यजीद का नाम लिखा, वहां पे हुसैन का नाम नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हक और बातिल यकजा नहीं। लेकिन अब ये जो आज यकजा करने की कोशिश की जा रही है, असलन ये गरीब नवाज का पैगाम नहीं है, ये ईरान का पैगाम है जो आज आम किया जा रहा है। और हम इस ईरान के प्रोग्राम को सफल नहीं होने देंगे।
और मुआवजा करते हैं सहाबा और अहले बैत में। कैसा मुआवजा? जिन अहले बैत का जिक्र कर कर और सहाबा की तज़हीक तुम बताते हो, जरा पूछो कि क्या सैयदे कायनात सहाबिया नहीं? क्या अली मुर्तज़ा सहाबी रसूल नहीं? क्या हसन मुज्तबा सहाबी रसूल नहीं? क्या हुसैन शहीद करबला सहाबी रसूल नहीं? तुम किन सहाबा की तज़हीक उड़ाते हो? किन सहाबा के ताल्लुक से तज़हीक गैर जुमले बोलते हो? अरे इनके मामला क्या थे, क्या तुम जानते हो? एक वाकया और मैं रुखसत होना चाहूंगा आप तमामी हज़रात के सामने। अभी मदीने मुनव्वरा है, रसूल अल्लाह का विसाल हो चुका है जाहिरी तौर पर। इमाम हुसैन मदीने के एक बाग में मौजूद है, साथ में इब्ने उमर भी मौजूद है। इमाम हसन का हाथ पकड़कर इब्ने उमर आगे जाते हैं और जाकर कहते हैं कि मैं ऊपर चढ़ रहा हूं खजूर के पेड़ पर और मैं खजूर देता हूं, आप भी तनाउल फरमाइएगा, मैं भी तनाउल करूंगा। चढ़े इब्ने उमर अमीरुल मोमिनीन के साहिबजादे और ऊपर से अच्छी अच्छी खजूरें खुद खा रहे थे, खुश्क खुश्क खजूरें नीचे डाल रहे थे। बच्चे क्या जहन में होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन मैं तो ये समझता हूं कि वहां पे कुछ होना था, इसलिए ये हुआ। जलाले हैदरी आया, हजरत इमाम हुसैन ने ये कहा कि ऐ मेरे नाना के गुलाम के बेटे, तुम मुझे खुश्क खजूरें देते हो खुद तर करके। अज़ीज़ाने गिरामी, जैसे ही अरे अपने वक्त के अमीरुल मोमिनीन के बेटा अगर अपने आप को गुलाम ज़्यादा सुन ले तो उसके जलाल का क्या आलम होगा। अरे हमारा बाप अगर विधायक हो जाए तो हम न जाने कितने जिंदगी भर तो हम विधायक जी के बेटे ही बन जाएंगे, लेकिन अपने वक्त के अमीरुल मोमिनीन का बेटा अगर ये सुन ले कि तुम मेरे नाना के गुलाम के बेटे, ये जुमला सुनना था। अज़ीज़ाने गिरामी, इब्ने उमर उतरे नीचे और जाकर अपने बाबा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद कहते हैं, बाबा जान आपसे एक शिकायत करनी है हुसैन की। जैसे हुसैन का नाम सुना फौरन खड़े हुए, कहा क्या बात है बेटा? कहा कि हुसैन ने आपको अपने नाना का गुलाम कहा, आपको अपने नाना का गुलाम कहा। अज़ीज़ाने गिरामी, रिवायात कहती हैं 7 से 8 मरतबा हजरत फारूक आजम अपने साहिबजादे से ये पूछते क्या कहा, वो ये सामने से पलटकर जवाब देते हैं, कहा कि अपने नाना जान का गुलाम। फिर कहा क्या कहा? कहा अपने नाना जान का गुलाम। अज़ीज़ाने गिरामी, फौरन खादिम को हुक्म दिया, कहा किताब और कलम लेकर आओ। और ढूंढने के लिए हाथ पे पकड़े किताब और कलम मदीने की गलियों में ढूंढ रहे हैं, हुसैन कहाँ हैं, हुसैन कहाँ हैं, हुसैन कहाँ हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, आज ये जो मुआज़ना कर रहे हैं आप गौर कीजिए, इनके माबैन क्या मोहब्बत, इनके माबैन क्या उल्फत। आज इन दोनों को सामने कैटेगरी में लाया जाता है। फारूक आजम मदीने मुनव्वरा में टहल रहे हैं, जाकर पूछते हैं हुसैन कहाँ हैं? किसी ने बताया फला जगह हुसैन है। फौरन हुसैन के पास पहुंचे, ऐ हुसैन ये बताइए कि क्या आपने मेरे बेटे से ये कहा कि आपका बाप मेरे नाना का गुलाम? ये खून हैदर था, झूठ कैसे बोल सकता था? सामने कोई भी हो सर कैसे झुक सकता था? अज़ीज़ाने गिरामी, फौरन कहा हाँ मैंने कहा कि तुम्हारा बाबा मेरे नाना जान का गुलाम। कहा कि हुजूर सनद लिख दे। अपने वक्त का अमीरुल मोमिनीन कि जिसका नाम सुनकर कैसरो किसरा कांप जाए, वो एक छोटे से बच्चे के सामने बैठा हुआ है। कहा है कि हुजूर सनद लिख दे कि मैं आपके नाना जान का गुलाम।
और जब लिख दिया कि उमर मेरे नाना जान का गुलाम, तो फौरन अपने कुनबे वालों को बुलाया और बुला के कहा कि इस सनद को मेरे कफन के साथ रख देना कि आज मेरे पास दावा भी है और दलील भी है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। रोज़े क़यामत जब मैं उठूंगा तो इस तख्ती को लेकर उठूंगा कि हुसैन ने मुझे जमानत दी थी, हुसैन ने मुझे दलील दी थी कि मैं नाना जान के, आपके नाना जान का गुलाम हूं। और आज ये चंद रुपए पालने वाले ईरान से मुआवजा करते हैं, कभी फारूक आजम का, कभी अबू बकर सिद्दीक का, कभी उस्मान गनी का, और किन से कर रहे हैं? बेवकूफ मत बनो, वो तो अपना ईमान बेच चुके, लेकिन आप लोगों में से कोई भी अपना ईमान बेचने ना जाए ऐसो। ये आपको इसके अहले बैत की रेवड़ियां खिलाकर आपको स्लो पॉइजन देंगे सुलह कुल्लियत का, आपको स्लो पॉइजन देंगे आपको तफजीलियत का, स्लो पॉइजन देंगे आपको राफजियत का। फिर से मैं कह देना चाहता हूं सैयद साहब, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, चिश्तियत सिर्फ महफिल सिमा का नाम नहीं है। मैं भी चिश्ती हूं। चिश्तियत सिर्फ कव्वाली का नाम नहीं है। मां धपड़ धपड़ बज रहा है, मोरे अंगना मोइनुद्दीन आए, और अपना अंगना तो इतना अच्छा बनाओ कि मोइनुद्दीन आए। कारनामे इतने काले कि तुम्हारे घर में शैतान टकराए। ऐसे ही कारनामे होते हैं साहब, उनके कारनामे ऐसे, और कव्वाली बज रही है मोरे अंगना मोइनुद्दीन आए। भाई अपने अंगना को इतना पाक साफ कर लो कि मोइनुद्दीन आ जाए, और खुदा की इज्जत की कसम अगर मोइनुद्दीन आ गए तो ऐसों को जूता मारेंगे कि बनामे चिश्तिया। ये हरकतें नहीं होती हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसी महफिल सिमा वाले का नाम नहीं है, बल्कि गौर कीजिए मदीना मुनव्वरा में 2 साल दर्स हदीस देने वाले का नाम मोइनुद्दीन चिश्ती है। आज कहां तक समेट दिया गया? ढोलक बज रही है, हारमोनियम बज रहा है, तालियां बज रही हैं, मोरे अंगना मोइनुद्दीन। अंगना नहीं आएंगे मोइनुद्दीन। अरे एक मुहद्दिस का नाम मोइनुद्दीन है, एक मुफस्सिर का नाम मोइनुद्दीन है, एक मुदब्बिर का नाम मोइनुद्दीन है, एक फकीह का नाम मोइनुद्दीन है, एक आलिम दीन का नाम मोइनुद्दीन है, एक मुफ्ती का नाम मोइनुद्दीन है। और तुमने कहां तक समेट दिया? छठी शरीफ आएगी और वहां पे कव्वाली करेंगे। क्यों? क्योंकि उस कव्वाली में आपको राफजियत फैलानी है। दमादम मस्त कलंदर और अली का पहला नंबर बजेगा। नहीं, दमादम मस्त कलंदर तो जरूर है, लेकिन अली का पहला नंबर नहीं है। दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का, उमर का, उस्मान का, अली का, यह है तरतीब। और जहां बजे दमादम मस्त कलंदर वहां फौरन। और ये जो आपको आइसक्रीम और लॉलीपॉप चटाई जाती है ना, अरे विलायत में अली का पहला नंबर, खिलाफत में चौथा है। ये भी इन हरामखोरों की चालबाजियां हैं। अभी ईद गदीर गुजर गई, अरे बड़ी परेशान हो गए मेरे भाई। ये क्या है गदीर? भाई हम दिलो जान से मानते हैं कि गदीर में मेरे नबी ने मेरे जद्द अमजद अली मुर्तजा का हाथ अली कर कर ये कहा। अली कर कर कहा, अली का माना ही बुलंद होता। अली कर कर कहा, बुलंद करके कहा, मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला। अरे ये हमारी इब्तिदा है, हमारी इंतहा है, लेकिन इस दिन को ईद मनाना, इस रोज
राफजियों की तरह गले मिलना, सिवैयां पकाना और कहना ईद हलालियां, ईद कबीर, ईद गदीर नहीं। ऐसी ईद का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। और ऐसा जो ईद मनाए उसका और मसलक का नाम लेकर मनाए। बहुत से आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं नहीं, हम जो कर रहे हैं मसलके आला हजरत है। अदीदाने गिरामी, इस इलाके में अगर मसलके आला हजरत समझना है आपको तो इस खानकाह में आ जाए, आपको पता चलेगा कि असल मसलके आला हजरत क्या है। और ये जो इधर उधर का जो मसलके आला हजरत के नाम पर आपको राफजियत की चूरन बांटा जा रहा है ना, ये चूरन ही है। और इस चूरन को हवा में उड़ाइए और असल मसलके आला हजरत के ऊपर आइए। मसलके आला हजरत किसी खुराफात का नाम नहीं है, और मसलके आला हजरत किसी ऐसी चीज का नाम नहीं है जो नई हो। मैं इसको भी वाज़ेह कर दूं, बहुत से लोग कहते होंगे कि भाई नया मसलक है, पांचवा आ कैसे है ना, पांचवा मसलक कैसे आ गया? मसलक तो चार हैं, हनफी, मालिकी, शाफई और हम्बली, चार मसलक है। पांचवा मसलक कहां से आ गया? मैं वक्त ज्यादा ले रहा हूं, ज्यादा तो नहीं ले रहा हूं वक्त, बस आखिरी बात पे फिर मैं, बल्कि हजरत ने बताया, जनाब नईमी साहब किबला ने, कि जो है अब तक शायद ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इतनी देर तक जलसा चल रहा है। क्योंकि मैं लेट हो गया था तो मैं बहुत माजरत में अपनी बातों को कवर अप कर रहा हूँ आप लोगों के दरमियान। ये आप लोगों की मोहब्बत है। और माशाअल्लाह मसलके आला हजरत के ये मानने वालों का जलसा है। हम किसी मुर्दा को नहीं मानते, हम जिंदों के मानने वाले हैं। हम किसी मुर्दों के सर आगे नहीं झुकाते, हम उस खुदा के आगे सर झुकाते हैं कि जिसके कब्जे कुदरत में हमारी जान है। जो ये कहे इस चीज के बारे में, मैं अपने नौजवानों के लिए बता के जा रहा हूँ। बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं और उलमा और भी ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं तो चूंकि एक तालिब इल्म हूँ, इन्हीं लोगों की सरपरस्ती रहती है कि जो मैं कुछ बोल पाता हूँ आप लोगों के सामने। अगर ये ना हो तो अजीजाने गिरामी हसनैन का कोई वजूद नहीं। ये है तो मैं हूं, ये है तो मैं हूं। इनके पास आइए, ये बहुत मेहनतें करते हैं। इनके पास रुजू कीजिए, ये बहुत मेहनतें करते हैं। दीन फैलाने के लिए अपना घर बार छोड़कर आप लोगों के दरमियान रहते हैं। इनका खूब ख्याल रखिए। इनके जो कहते हैं ना हुसैनियत क्या है, तो मैं सबसे पहले, कोई किसी ने मुझसे कुछ दिन पहले सवाल पूछा कि हुसैनियत क्या है, तो मैंने कहा सबसे बड़ी हुसैनियत ये है कि अपने इमाम साहब के पास जाओ और जाकर पूछो कि इमाम साहब आपके ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है। और अगर वो कहे कि हाँ कर्ज है, तो कह दिए इमाम साहब मैं अपनी जेब से आपको दे रहा हूं, आप वो कर्ज पूरा कर दीजिए। सबसे बड़ी हुसैनियत ये है, सबसे बड़ी हुसैनियत ये, सबसे बड़ा जिहाद ये है। तो अदीदाने गिरामी गौर कीजिए कि जो कहे कि पांचवा मसलक कहां से आ गया, तो सीधा सीधा बताइए कि ये चार ही हैं और असल जो है वो दीने मोहम्मदी है। अब आप गौर कीजिए, एक बहुत प्यारी मिसाल जहन में आ रही है नौजवान हजरात के लिए। आईफोन जो होता है, मोबाइल आईफोन जो होता है ना, सबसे पहला कौन सा लॉन्च हुआ था? सबसे पहला जो लॉन्च हुआ था उसका नाम था 2GS। फिर दूसरा कौन सा लॉन्च हुआ? 3GS। फिर तीसरा कौन सा लॉन्च हुआ? 4G, 5G, 6G, 7G, और आज कौन सा है? 16। और 16 का हाई एंड मॉडल कौन सा है? प्रो मैक्स। कंपनी तो एक थी ना, कंपनी तो नहीं बदली, लेकिन वक्त और जमाने की टेक्नोलॉजीज के एतबार से सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहे, हार्डवेयर अपडेट होते रहे, और नए तरह से नई मोबाइलिटी का आपके सामने मोबाइल आता रहा। कंपनी तो एक थी ना, कंपनी एक थी, लेकिन वक्त के एतबार से अगर आप गौर कर लीजिए, आज का 6G, 5G सिम आप उस दौर के 2G सिम में मोबाइल में लगाते तो क्या चलता?
या उस दौर का 2G सिम आज के 6G मोबाइल में लगाते तो क्या चलता? जमाने के एतबार से सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहे, हार्डवेयर अपडेट होते रहे, मोबाइल अपडेट होते रहे। कंपनी कौन सी थी? एप्पल की। कंपनी कभी नहीं चेंज हुई। यही अजीजाने गिरामी मसलक आला हज़रत। कंपनी एक थी आईफोन, और इधर कंपनी एक है दीन मोहम्मदी। दौर के एतबार से कभी एक सॉफ्टवेयर का नाम अबू बकर सिद्दीक आया, फिर उसका अपडेट वर्जन उमर फारूक आया, फिर उसका अपडेटेड वर्जन कभी उस्मान गनी आया, कभी उसका अपडेटेड वर्जन अली मुर्तजा आया, कभी उसका अपडेटेड वर्जन कभी हसन मुस्तफा आया, कभी उसका अपडेटेड वर्जन अमीर मुआविया आया, कभी उसका अपडेटेड वर्जन मुजद्दिद अल-फसानी आया, कभी उसका अपडेटेड वर्जन मुहद्दिस देहलवी आया, कभी उसका अपडेटेड वर्जन मखदूम अशरफ आया, कभी उसका अपडेटेड वर्जन गौसे आजम आया, कभी उसका अपडेटेड वर्जन गरीब नवाज आया, कभी उसका अपडेटेड वर्जन वारिस पाक आया, कभी उसका अपडेटेड वर्जन साबिर पाक आया, कभी उसका अपडेटेड वर्जन इमाम अहमद रजा आया। और ये जो इमाम अहमद रजा आया है ना, ये पुराने जितने थे सबको अपने साथ समेटा, और सबसे नया अपडेटेड वर्जन जो मसलके आला हजरत की शक्ल में था लाकर रख दिया, पुराने वालों का भी और 100 साल में आने वालों का भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, नारे तकबीर। ये तो एक दुनियावी मिसाल थी। अदीदाने गिरामी, मसलक जो दीन मोहम्मदी है, अदीदाने गिरामी जो मसलके इमाम आजम अबू हनीफा है, उसी का नाम मसलके आला हजरत है। इसी मसलक पर कायम रहिए, इसी मसलक पर चलेंगे तो अदीदाने गिरामी आप राह हक पर आएंगे, सिराते मुस्तकीम पर आएंगे। कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी, इनका बयान है कोई दास्ता नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत लाखों सलाम, शहरे यारे रम ताजदारे हरम नौबहार शफाअत लाखों सलाम, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत लाखों सलाम, शाह की सारी उम्मत लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत लाखों सलाम, मुझसे खिदमत खुद सी कहे रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हज़रत लाखों सलाम, सैयदी आला हज़रत लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखों
सलाम शम्ए बज़ में हिदायत लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। या इलाहल बशर व या अज़ीमल ख़तर व या सरीयज़ ज़फ़र व या मारूफ़ल असर व या अज़ीज़ल मुन्न व मालिकी यौमिद्दीन बिहक़्क़ि इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। या शाह नजफ़ शेर खुदा साक़ी कौसर, अहवाल मेरा आप पे ज़ाहिर है सरासर। खैबर शिकनो सफदरो गाजी ओ दिलावर, हैरान हूँ मुस्तर हूँ घबराऊँ न क्यों कर। इस वक्त करम कीजिए ये वक्त करम है, इस वक्त करम कीजिए ये वक्त करम है। या शाह नजफ़ तुमको मोहम्मद की कसम है, या शाह नजफ़ तुमको मोहम्मद की कसम है, या शाह नजफ़ तुमको मोहम्मद की कसम है। ली खम्सतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। मौला ताला तेरी बारगाह में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसमें जो भी गलतियाँ हो गई हों मौला ताला उसे माफ़ फरमा, उसे अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। जो कुछ भी पढ़ा गया उसका अजर व सवाब हुजूर नबी रहमत नबी आखिर ज़मान हमारे मावा व मलजा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र है मौला ताला उसे कबूल फरमा। उसके बाद जनाब सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में नज़र है मौला ताला उसे कबूल फरमा। बादहू जनाब सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में नज़र है मौला ताला उसे कबूल फरमा। बादहू जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में नज़र है मौला ताला उसे कबूल फरमा। बादहू जनाब अली मुर्तज़ा की बारगाह में नज़र है मौला ताला उसे कबूल फरमा। बादहू जनाब इमाम हसन और हुसैन की बारगाह में नज़र है मौला ताला उसे कबूल फरमा। तमाम अहले बैत और सहाबा किराम की बारगाह में ताबईन तबे ताबईन की बारगाह में नज़र है मौला ताला उसे कबूल फरमा। उसके बाद बदर जा तमाम सलासिले हक्का सिलसिला खुसूसन सिलसिला आलिया कादरिया चिश्तिया सोहरवर्दिया नक्शबंदिया और साहिब मज़ार के सिलसिला और तमाम उसके अकाबिर मशाइख की बारगाह में नज़र है मौला ताला उसे कबूल फरमा। मौला ताला हम सबको मसलक हक मसलक अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत पर चलने की तौफीक अता फरमा। यहाँ पर जो भी परेशान हाल हैं मौला ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमा। यहाँ पर जो भी कर्जदार मौजूद हैं मौला ताला उनके कर्ज को दूर फरमा। जो भी अपनी जायज़ नेक मकासद अपने दिलों में लेकर आए हैं साहिब मज़ार साहिब उर्स की बारगाह में मौला ताला उनके अजदाद के सदक़े में उनके तमाम मकासद वो जायज़ मकासद जो अपने दिल में रखते हैं मौला ताला उसे शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। मौला ताला यहाँ पे वो बच्चियाँ जो अच्छे रिश्तों की वजह से अपने घर में बैठी हुई हैं मौला ताला उनके लिए सबील ऐसी पैदा फरमा कि वो अच्छे नेक सुन्नी सहीउल अकीदा रिश्ते उनके हो जाएं और वो अपने फ़र्ज से सुबुकदोश हो जाएं। मौला ताला यहाँ पे जो भी हाज़रीन गैर हाज़रीन हैं मौला ताला इनके तमाम जायज़ मकासद को पूरा फरमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।